स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंट में एक और क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, यानी परिचालन लागत क्या होता है। पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। लेक्चर आज कितना है सर? लेक्चर 13 लेक्चर हो रहा है। ठीक है, 12 तक लेक्चर करा दिया हूँ। बोथ थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया है और समझाया है। समझ में आया? ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी इसमें देखेंगे परिचालन लागत क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे देख लेंगे। ठीक है, पहले हिंदी में देखते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भागिएगा मत, समझिए। देखिए, परिचालन लागत क्या होता है कि भैया इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है कि आउटपुट का खर्चा या फिर प्रोडक्शन का खर्चा, ये सब रिलेटेड नहीं। इसका मेन जो खर्चा है वो सर्विस प्रोवाइड करने पर होता है। ठीक है, जैसे परिचालन कॉस्ट कहाँ लगता है, वैसे सर्विसिंग कॉस्टिंग में हम करते हैं। जैसे सर्विसिंग कॉस्टिंग के अंदर आता है, जैसे कि हॉस्पिटल में ये सर्विसिंग कॉस्टिंग लगती है ना। ट्रांसपोर्ट का काम होता है तो वहाँ पर भी सर्विसिंग कॉस्टिंग होती है, वहाँ पर इसका काम आता है। ये देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, परिचालन लागत प्रक्रिया लागत का एक विस्तार और परिष्कृत रूप है। ठीक है, यह भी कमोवेश एकल या आउटपुट लागत के समान ही है। परिचालन लागत किसी वस्तु के निर्माण की लागत के बजाय, ये देखिए, किसी वस्तु के निर्माण की लागत नहीं है, समझ गए ना। बजाय किस चीज़ की लागत है ये? सेवाएं प्रदान करने पर अधिक जोर देती है। यानी कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल क्या कर रहा है, सेवा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर यहाँ कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। प्रदान की गई सेवाएं आम जनता को बिक्री के लिए हो सकती है या किसी संगठन के वेतन प्रदान की जा सकती है। एकदम नोट कीजिए भाई, बच्चे लोग नोट कर लीजिए। ये पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक जोर देती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस चीज़ को कॉपी कलम निकालिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पीडीएफ में मिलेगा। इसकी विशेषता क्या होती है, एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन आ सकता है कि विशेषता भी बोलिए और परिचालन कॉस्ट क्या होता है। एकदम इजी लैंग्वेज में हमने पीडीएफ तैयार कराया है आप लोग के लिए। सभी ग्राहकों को एक समान सेवा प्रदान की जाती है। समझ में आया? यस सर। लागतों का निश्चित और परिवर्तनीय में विग्रीकृत किया गया है। सेवाओं की लागत और सेवा की इकाई लागत का पता लगाने के लिए निश्चित और परिवर्तनीय लागत वर्गीकरण आवश्यक है। इसी चीज़ को यहाँ पर विस्तार में लिख दिए। ठीक है, सब नोट करते जाइए। यदि कोई उपक्रम सेवा प्रदान करता है तो वस्तु का कोई भौतिक स्टॉक नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ी होगा कुछ। यहाँ पर हम कोई बिजनेस तो कर दे रहे हैं ना, मतलब बिजनेस हो रहा है भाई, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है। जो हमारे पास स्टॉक बचेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, का स्टॉक भाई। अपन का काम क्या है, सेवा प्रदान करना। तो जब हम सेवा प्रदान करें, जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपना कोई यहाँ पर स्टॉक नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए हल्का हल्का पॉइंट पढ़ा देता हूँ, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना है। कुल लागत प्रदान की गई सेवा की कुल राशि से औसत होती है। ओके, ये वाला देखिए, लागत इकाई कुछ मामलों में सरल हो सकती है या परिवहन उपक्रम जैसे अन्य मामलों में मिश्रित हो सकती है। ठीक है, परिचालन जो सेवा है, परिचालन लागत सेवा प्रदान करने की लागत है। ओके, वही बात है, हम सर्विस प्रोवाइड करने का जो कॉस्ट है। परिचालन लागत सुनिश्चित करने की विधि है। उत्पादक उद्यम लागत डेटा का पता लगा कीमतें उद्धृत कर सकते हैं। ओके, आइए अब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये सेवा है और उसकी लागत का इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। कि जैसे कि आज के डेट में माल परिवहन सेवा, ट्रांसपोर्टेशन का जो है, मालगाड़ी है, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन में सेवा दे रहे, तो इसका जो है लागत इकाई क्या है, प्रति टन किमी। ठीक है, किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर। यात्री परिवहन मतलब बस से, ट्रेन से, ये सब से जो यात्री को कर रहे हो, तो प्रति यात्री किमी, यानी पर यात्री जो है किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आया? यस सर। उसी तरीके से बहुत सारा दिया हुआ, आप देखिए, पढ़ सकते हैं। अब कैंटीन में आप जाते हो, वहाँ सेवा मिलती है, वहाँ आदमी या चाय कॉफ़ी का कप उस तरीके से गिना जाता है। होटल में प्रति कमरा, प्रति बिस्तर। गैस में क्या लिखेगा, देखिए, क्यूबिक मीटर, किलोग्राम।
सिनेमा घर, प्रति आदमी 100, तो ये क्या है, यूनिट में माना जाता है, ठीक है। अब जैसे कि सब्जी को कैसे किलो में बांटते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, समझिए बात को, एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। सब्जी को बांटते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो। उसी प्रकार से अगर आप जो है गाड़ी चलाते, आपका बस है, आप बस ड्राइवर हो, आपकी कंपनी है, बस जो आपका चलता है और उसमें लोग बैठते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप सेवा प्रदान कर रहे हो, तो भैया वो बस को कैसे आप उसको पैसे में नापोगे कि कितना, तो पर पैसेंजर हो जाता है, ठीक है। पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि एक पैसेंजर मान लो 2 किलोमीटर जाता है, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपया, मान लो 1 किलोमीटर का आपका 50 रुपया लेते हो या 20 रुपया लेते हो, 2 किलोमीटर का 40 रुपया हो गया एक आदमी से, वैसे वैसे 3 आदमी गए, इस तरीके से वो हिसाब बैठता है, समझा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, नहीं बोलो ना, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं बताऊँगा कि भैया हम सब्जी बेचते हैं, तो हमने बोला भाई 1 किलो सब्जी का दाम 40 रुपया है, तो 2 किलो लोगे तो कितना होगा, समझ में आया। उसी तरीके से जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा बस चलता है, मेरी कंपनी का बस चलता है, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं पैसा कैसे गिनूंगा भाई, कि कैसे मेरा कमाई होगा, प्रति यात्री किलोमीटर, यानी पर पर्सन किलोमीटर। भाई अगर मेरे गाड़ी में 4 बंदे बैठे, मान लो मेरा बस में 4 बंदा बैठा, वो लोग कहाँ गए, 5 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 5 किलोमीटर का कितना रुपया होगा, 50 रुपया, और 50 चौक 200 रुपया। समझ में आया मेरे पास कैसे इस तरीके से हिसाब बैठाया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा और PDF पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। यह जानकारी प्रदान करना, वह जानकारी प्रदान करना जिसके माध्यम से सेवा प्रदान करने में दक्षता में सुधार होता है, सटीक कोटेशन और किराया तय करने में मदद करता है, ठीक है। ईंधन की खपत और उसके खर्चों पर नियंत्रण रखना, यह सुनिश्चित करना कि सेवा उपकरणों का रखरखाव ठीक से किया जाए, स्वयं की सेवा और वैकल्पिक सेवा अर्थात किराए के बीच लागत तुलना प्रदान करना। ये देखिए, यदि सेवा किसी संगठन के भीतर प्रदान की जाती है तो प्रभाजन लागत निर्धारित करना, वाहन के उपयोग के लिए ली जाने वाली कीमत तय करना, समझ में आया। वाहन यहाँ क्या हुआ, बस ट्रेन, तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पर कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब होता है भाई सेवा प्रदान करना, सेवा की इकाइयों को आवंटित निश्चित लागतों के अनुपात और व्यवस्थित रूप से अवशोषित करना। तो भाई सेवा की जो यहाँ पर पढ़ लें, यही तो पढ़े, इकाई वही तो पढ़ाया कि किसका क्या इकाई आना चाहिए, ठीक है। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो इकाई पता होना चाहिए कि भाई होटल का क्या इकाई है, वायलट घर का क्या इकाई है, सब समझ में आया। आइए अब इसी चीज़ को, ये भी समझ में आ गया, परिचालन का उद्देश्य भी समझ में आ गया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको मिल जाएगा। और अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। आ जाइए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता है, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो क्या होता है सर, ये सर्विसिंग का खर्चा है। क्या है, सर्विसिंग का खर्चा है। बड़ी बड़ी अब सर्विसिंग कौन देते हैं, हॉस्पिटल क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं, यस सर, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी होती है बहुत, उनका बस चलता है, उनका टेम्पो चलता है, ठीक है। वो लोग का बस मान लो चल रहा है, ठीक है, तो उससे इनको उनकी इनकम हो रही है, तो वो इनका बिजनेस तो है, धंधा है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है जो कॉस्ट लगेगा, वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। यानी कि वहाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने बंदे बैठे उनसे पैसा आया, तो वो बिजनेस तो है, तो वहाँ पर कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, तो वहाँ क्या हम सेवा प्रदान करें, तो उसमें कॉस्ट जो होगी वो लगेगा, ठीक है। देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एंड सर्विस रेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग सर्विस ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सर्विस एंड डिटरमाइनिंग पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विस, यानी कि एक सर्विस प्रोवाइड करने में कितना सेलिंग प्राइस है। द मेथड विच अप्लाई इज नॉन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। द ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड इज डिजाइन टू ascertain एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट बट विथ सर्विस। क्या बोल रहा है यहाँ, क्या बोल रहा है भाई, नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, देखा, बट प्रोवाइड व्हाट, सर्विस। मैंने पहले बोला, मैंने करेक्ट आपको बता दिया ना कि नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बट प्रोवाइडिंग सर्विस, समझ में आया, नोट कर लीजिए।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये देखो ICMA इंग्लैंड के जो है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अप्लाई वेयर स्टैंडर्डाइज सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एन अंडरटेकिंग और बाय ए सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन अंडरटेकिंग। नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये देखो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, ये लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस, बहुत सारे सर्विस का मैं नाम बताऊंगा कि यहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। भाई एक बात ध्यान रखना, जहाँ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जो कंपनी जो बिजनेस जो धंधा कर रहा है सर्विसिंग प्रोवाइड करने का, वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट वहाँ निकाला जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जान सकते हो। सप्लाई सर्विस, आज गैस आपके घर में आ रहा है, वाटर आपके घर में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी है, लो हाथ में ले लो और ले जाओ घर, नहीं, यहाँ सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, पैसा देते हो, तो लाइब्रेरी का तो बिक्री हो रहा है, लाइब्रेरी को पैसा मिल रहा है, लेकिन कौन सी का पैसा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है क्या, कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ में आया। कैंटीन, होटल, होटल में सर्विस प्रोवाइड होता है। कैसे सर, होटल में तो खाना खाते हैं। अरे भाई वो होटल नहीं, होटल में जाकर रूम नहीं लेते हो क्या, रूम लेते हो ना भाड़ा पे। समझ में आया। यस सर। इंटरटेनमेंट सर्विस, आप जाते हो सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में जाते हो, फिल्म देख के आते हो, तो वहाँ क्या हुआ, वो आपको गुड्स दे दिया क्या, वो आपको गुड्स दे दिया क्या, नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको इंटरटेनमेंट कर रहा है। समझ में आया। म्यूनिसिपल जो होता है, जैसे रोड मेंटेनेंस होता है, स्ट्रीट लाइट, मान लो रोड का रोड बना के दे दिया आपको, तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। गवर्नमेंट तो सर्विस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कोई गुड्स थोड़ी बेचती है। समझ में आया ना। एग्जाम्पल है भाई, क्या है दिया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग। इससे ईजी समझ में आएगा क्या, कोई नहीं समझाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एकदम एग्जाम में आएगा, लिख के आना है। वैभव कॉमर्स क्लास का नाम पूरे बिहार में फैला देना है। ठीक है, इस चैनल को, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए। अंडरटेकिंग आर इंगेज इन प्रोवाइडिंग ऑपरेटिंग सर्विस ऑफ यूनिक नेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इन्वेस्टेड इन कैपिटल एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, द टोटल कॉस्ट हैज बीन क्लासीफाइड टू फिक्स्ड और वेरिएबल, दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, उसमें क्लासीफाई कर देते हैं। ओके। लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मीट आउट द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, में लो वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स था ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स था। आ जाइए, देखिए ये बिजनेस है और उसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अब पैसेंजर और बस और ट्रेन में कैसे निकलता है, पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, बस में पर सीट किलोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी में पर किलोवाट आवर, ये सब क्या है, इसका कॉस्ट पर यूनिट है। होटल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर रूम, होटल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, पर रूम। जैसे कि सब्जी का कॉस्ट कैसे निकलता है, पर केजी। वाटर का मिल्क का कॉस्ट कैसे निकलता है, पर लीटर। उसी तरीके से होटल का कैसे निकलेगा, पर रूम। रोड लाइटिंग पर लैम्प पोस्ट, रोड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, कैंटीन का पर टी कप, जितना कप चाय बिक रहा है उतना उसका कॉस्ट हो गया। समझ में आया। यस सर, हो गया। अब सर थोड़ा अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल देके इसको समझा दो और इसको क्लियर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ। देखो आप जाते हो सब्जी लेने, सब्जी वाला कैसे सब्जी बेचता है मैं बताता हूँ। सब्जी वाला बोलता है 1 किलो सब्जी लोगे 40 रुपया का, तो आप अब मान लो सब्जी वाला दिन भर में 10 किलो सब्जी बेचता है, तो वो कितना रुपया कमा लिया, 400 रुपये। यानी कैसे सब इसका कैसे हिसाब लगाया, यूनिट में, और कौन सा यूनिट था, पर केजी। समझ में आया। उसी तरीके से बस पैसेंजर वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर और क्या बोलते हैं बस ड्राइवर और उसकी कंपनी, तो भाई वो कैसे हिसाब लगाती है, तो उसका कॉस्ट क्या है, पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब भाई इन्होंने बोला कि भैया 1 किलोमीटर जाओगे 20 रुपया लेंगे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1 किलोमीटर, एक बंदा 1 किलोमीटर जाता है, एक बंदा 1 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपया लेंगे। तो 2 बंदा 5 किलोमीटर जा रहा है, एक किलोमीटर का 20 रुपया, तो गुना कर दो,
समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लेना। ये लेक्चर 13 है, इससे पहले 12 लेक्चर करा दिया हूँ।